हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी कियास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग बिहार लाइब्रेरियन के लिए क्लास कर रहे हैं। ये है हमारा यूनिट 4 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्स, यानी द्वितीयक सूचना और तृतीयक सूचना को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स करवा दिया है। मैंने आपको ये बता दिया है इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, यानी सूचना स्रोत क्या होता है, सूचना स्रोत को कितने प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका सेकेंडरी सोर्स क्या होता है। पेज ले लिया है, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देखिए दोस्तों, अगर आपको लाइब्रेरी साइंस का कोई भी एग्जाम निकालना है, चाहे स्टेट निकालना है चाहे बीपीएससी निकालना है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हम आपको डेली एक सेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका रहता है 100 क्वेश्चन। जिसमें कितना रहता है? 100 क्वेश्चन रहता है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके स्टेट के पैटर्न के आधार पर होता है। ये डेली सेट सुबह के 12:30 बजे आता है और 1 साढ़े 1 बजे तक चलता है, 1:30 तक। इसका आंसर की शाम में दे दिया जाता है आपको 5 बजे। ठीक है, और आपका क्विज चलता है डेली 2 टाइम, यानी 50-50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ताकि आपका पर डे 200 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस का आपका क्या हो, एक तरह से रिवीजन हो जाए। साथ में आपका पेडोलॉजी का भी सेट चलेगा, और जब आपका बीपीएससी का एग्जाम होगा तो बीपीएससी का भी सेट चलेगा। तो अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 199 रुपीज़ पे करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना होगा 9430851094 पे, और 199 पे करके आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप में टोटल आपको कितना सेट दिया जाएगा बताइए? तो इस ग्रुप में टोटल आपको 100 सेट दिया जाएगा। कितना सेट दिया जाएगा? 100 सेट दिया जाएगा। अभी टोटल 10 सेट दिया जा चुका है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप बाद में आके आप 100 सेट लेते हो तो आप 100 सेट कभी नहीं लगा पाओगे। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है आप इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और पर डे एक एक सेट लगाइए। जो सेट आपको, जैसे अभी 10 सेट हो चुका है, तो आपको 10 सेट जो नहीं मिला है वो आपको पहले दे दिया जाएगा। उसके बाद पर डे आप एक एक सेट लगाइए। इससे क्या होगा, आपका डेली रिविजन हो जाएगा सारा चीज़ का। सोचिए, अभी तक जो बच्चे 10 सेट लगा चुके हैं वो कितना क्वेश्चन कर लिए होंगे? तो 1000, और हम टोटल कितना देंगे? 100 सेट, यानी हम आपको टोटल 10,000 क्वेश्चन करवा के भेजेंगे। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक सेट में आपका 1000 क्वेश्चन, एक सेट में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो टोटल इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा? 199। तो ये आपको काफी कम है। सोचिए, एक सेट का आपका कितना पड़ा? 2 रुपया पड़ा। ठीक है, बाकी अगर किसी को हमारा क्लास नोट्स चाहिए तो आप क्लास नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हो 9430851094 पे। आपको ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स कितना मिल जाएगा? 269 रुपीज़ में। तो इस चीज़ को दोनों में से जो चाहिए आप ले सकते हो। हैंड रिटन नोट्स को भी काफ़ी ऐसा अच्छे से बनाया गया है ताकि आप केवी, एनवीएस, डीएसएसबी किसी भी एग्जाम के लिए दोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। देखिए, मैंने आपको क्या क्या बताया था। मैंने आपको ये बोला था कि जो आपका इंफॉर्मेशन सोर्स है, जो आपका क्या इंफॉर्मेशन सोर्स है, वो आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी, एक क्या होता है आपका प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वितीयक बोलते हैं। और एक होता है आपका टर्सरी। तो इससे पिछले क्लास में मैंने आपको प्राइमरी के बारे में अच्छे से बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंडरी के बारे में। सबसे पहले ये एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। देखो, जो आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स होता है वह ऐसा सोर्स होता है ना, जो आपका न्यूली बना हो। जैसे किसी ने कोई चीज़ आविष्कार किया तो वो किसके अंदर आएगा? प्राइमरी सोर्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये मैंने घड़ी बनाया। ये घड़ी अगर आप पहन लेते हो तो आप घड़ी ऐसा बनाया है कि आप अदृश्य हो जाओगे। ठीक है, तो ये घड़ी मैंने बताया, इसका मैंने किताब लिखा, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा। हो सकता है कि इसको कोई लोग पढ़े तो उसको समझ में ना आए। अब सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? ये जो मैंने किताब बनाया, इस किताब को सिंपल फॉर्म में जब आप लिख दोगे, जब क्या करोगे, इस किताब को सिंपल फॉर्म में जब आप लिख दोगे तो ये किसके अंदर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर। जो आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स होता है ये आपका प्राइमरी के आधार पर होता है, प्राइमरी के ऊपर बेस्ड होता है। तो याद रखिएगा, जो आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स होता है ये किसके आधार पर होता है? तो ये आपका प्राथमिक स्रोत के आधार पर होता है। जो भी प्राथमिक स्रोत में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना दिया गया है, उसको बस इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं और उसको थोड़ा
चटपटा बनाते हैं, थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं और थोड़ा बहुत बदलाव करके हम लोग पेश कर देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स यानी द्वितीयक सूचना स्रोत। इसके अंदर जो आप किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करते हो, जैसे इसमें मैंने बोला ये टाइम मशीन है, इसका जो मैंने चीज़ बताया था कि टाइम मशीन मैंने ऐसे बनाया, ये बनाया, वो बनाया, तो इसमें मैंने बहुत सारी बातें लिखी होंगी। अब जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स में जो भी इस किताब को लिखेगा, मेरे इस किताब को लिखेगा, बनाएगा, वो क्या करेगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत भिन्न करेगा, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज करेगा, थोड़ा उसके अंदर क्या डालेगा, मसाला डालेगा, ठीक है, ताकि जो लोग उसको पढ़ें उसको क्या है, मजा आए, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होता है ये प्राइमरी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें जो भी आपका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है द्वितीयक सूचना स्रोत में वो आपका प्राथमिक के आधार पर होता है। साथ में याद रखिएगा इसके अंदर जो भी चीज़ प्रस्तुत किया जाता है, जो भी सूचना प्रस्तुत किया जाता है वो प्राइमरी से क्या करता है, मेल खाता है, लेकिन उसका जो तरीका होता है वो क्या होता है, अलग होता है। जो आपका सेकेंडरी सोर्स होता है इससे आप प्राइमरी सोर्स तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच सकते हो। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि द्वितीयक सूचना स्रोत क्या होता है। देखिए जो आपका द्वितीयक सूचना स्रोत होता है ये आपका ओरिजिनल सोर्स नहीं होता है। आप हमेशा याद रखिएगा जो आपका ओरिजिनल सोर्स है वो कौन है, तो जो भी आपका ओरिजिनल सोर्स है वो आपका प्राथमिक सूचना स्रोत है। आपसे पूछा जाएगा कि ओरिजिनल सोर्स कौन सा, तो प्राइमरी सोर्स। जो आपका द्वितीयक सूचना स्रोत होता है वो क्या होता है, वो आपका एक तरह का तरीका है जिससे कोई भी सूचना को आप सुविधाजनक ढंग से प्रस्तुत करते हो, सिंपल वे से प्रस्तुत करते हो। देखो जैसे आपका मैथ का ही किताब है तो एनसीईआरटी कैसा है, तो एनसीईआरटी हार्ड है, आप उसको समझ नहीं पाते हो। जैसे आपका हिस्ट्री का किताब एनसीईआरटी का होता है तो वो क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन कोई किताब उसी एनसीईआरटी को आधार मान के उसको व्यवस्थातिक रूप से, डिस्क्रिप्टिव रूप से उसको क्या कर देता है, दे देता है, तो वो क्या हो जाता है, आपको समझ में आने लगता है, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स। लेकिन उस सूचना का जो स्रोत है वो क्या हो जाएगा, आपका प्राथमिक। तो प्राथमिक ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी क्या क्या होता है, ये आपका मौलिक स्रोत तथा जो भी आपका संदर्भ होता है उसका इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर प्राथमिक जो आपका प्राथमिक सूचना है उसका यूज किया जाता है। इसके अंदर बस क्या किया जाता है, जो भी आपका सूचना होता है उसको सरल ढंग से क्या किया जाता है, प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ जो आपका द्वितीयक सूचना स्रोत है इसके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे ये चीज़ याद रख लेना, प्राइमरी के बाद ये आता है, ठीक है। तो देखो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स क्या है, तो आप लोग बोल देना कि सर देखो जो आपका इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स है ये आपका द्वितीयक सूचना स्रोत है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं, ठीक है। अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं जो हैं ये आपका द्वितीयक सूचना स्रोत आता है। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स जो होता है ये आपका द्वितीयक सूचना स्रोत में आता है। फिर अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताओ एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स ये किसके अंदर आता है, तो ये भी आपका द्वितीयक सूचना स्रोत के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, द्वितीयक सूचना स्रोत के अंदर आता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, यानी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर आता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सारांश पत्रिकाएं। क्या बोलते हैं, सारांश पत्रिकाएं। तो सारांश पत्रिकाएं किसके अंदर आएगा, बोलेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी के अंदर आएगा, ठीक है। फिर आपसे बोलेगा रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस किसके अंदर आएगा, तो जो आप रिव्यू करते हो तो ऑब्वियस सी बात है पहले रिपोर्ट आया होगा, पहले आपने कोई रिपोर्ट बनाया, तो रिपोर्ट जब बनाया तो प्राइमरी, लेकिन जब आप उस पर रिव्यू कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रगति समीक्षाएं, ठीक है। फिर देखिए जो आपका बिब्लियोग्राफी होता है, जो आपका क्या होता है, बिब्लियोग्राफी होता है, ये भी क्या होता है, तो ये भी आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशंस का सोर्स होता है, ठीक है। जो आपका पाठ्य पुस्तक होते हैं, टेक्स्ट बुक होता है ना, जैसे आपका साइंस का हो गया, आपका मैथ का हो गया, टेक्स्ट बुक जो आपके कॉलेज वगैरह में चलता है, स्कूल वगैरह में चलता है, पाठ्य पुस्तकें जो होता है ये भी आपका सेकेंडरी में आता है। लेकिन जो आपका बुक होगा वो किस में आ रहा था, प्राइमरी में। लेकिन जो आपका टेक्स्ट बुक है, ध्यान देना, पाठ्य पुस्तक जो है ये आपका
आपका किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया जिसको हम लोग विश्व कोश भी बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया किसके अंदर आएगा, तो इंसाइक्लोपीडियाज भी आपका सेकेंडरी के अंदर आएगा, ठीक है। डिक्शनरी, जो आपका डिक्शनरी होता है दोस्तों, ये भी आपका किसके अंदर आएगा, तो ये भी आपका सेकेंडरी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, द्वितीयक सूचना स्रोत के अंदर आएगा। डिक्शनरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्दकोश, ठीक है। फिर आपका जो हैंडबुक है, आपसे पूछेगा हैंडबुक किसके अंदर आएगा, तो हैंडबुक जो होगा ये भी आपका सेकेंडरी के अंदर आएगा। जो आपका मैनुअल्स होता है, जो आपका मैनुअल्स होता है, ये भी किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी के अंदर आएगा। मैनुअल्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नियम पुस्तिका, क्या बोलते हैं, नियम पुस्तिका बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताओ जो क्या होता है, प्रबंध ग्रंथ होता है जिसको हम लोग ट्रीटीज बोलते हैं, ये ट्रीटीज किस में आता है, तो ये भी आपका सेकेंडरी सोर्स में आता है। किसके अंदर आता है, आपका सेकेंडरी सोर्स के अंदर आता है, ठीक है। जो आपका ज्योग्राफिकल सोर्स होता है, जो आपका क्या होता है, ज्योग्राफिकल सोर्स, सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किसका क्या काम है। जो आपका ज्योग्राफिकल सोर्स होता है ये किसके अंदर आता है, तो ये भी आपका द्वितीयक सूचना स्रोत के अंदर आता है। जो आपका स्टैटिस्टिकल सोर्सेज यानी सांख्यिक स्रोत होता है, ये भी किसके अंदर आता है, स्टैटिस्टिकल, ठीक है। स्टैटिस्टिकल सोर्स ये किसके अंदर आता है, तो ये भी आपका सांख्यिक स्रोत के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, क्या, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या है, सेम है। स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट ये भी किसके अंदर आता है, तो ये भी आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि बताओ जो आपका क्या है, ट्रांसलेशन, जो आप लोग अनुवाद करते हो, ये किसके अंदर आएगा, तो जो आपका ट्रांसलेशन होता है ये भी आपका सेकेंडरी के अंदर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पहले कोई इंग्लिश में चीज़ था, उसको आपने हिंदी में किया, तो ऑब्वियस ही बात है जो आपका चीज़ है, कंटेंट है, वो तो कॉपी हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, ट्रांसलेशन भी सेकेंडरी के अंदर आएगा, ठीक है। जो आपका मोनोग्राफ होता है, वो भी आपका सेकेंडरी के अंदर आएगा। जितना भी आपका रेफरेंस बुक है, जितना भी क्या है आपका रेफरेंस बुक है, ये सारा का सारा आपका द्वितीयक सूचना स्रोत के अंदर आएगा। जो आपका टेबल्स होता है, जो आपका तालिका होता है ना किताब में, वो भी आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। जो भी आपका सूत्र होता है, जो भी आपका फॉर्मूलरीज होता है, ये सारा यानी सूत्र, ये भी आपका किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर आएगा, ठीक है। जो आपका बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस होता है, ये भी किसके अंदर आएगा, तो ये भी आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर आएगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। वेबसाइट, जो आपका वेबसाइट होता है, ये भी किसके अंदर आता है, तो ये भी आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर आता है। इस चीज़ को ध्यान देना। हमने क्या क्या बताया, हमने आपको बोला इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स सेकेंडरी के अंदर, एब्स्ट्रैक्टिंग सेकेंडरी के अंदर, रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस सेकेंडरी के अंदर, बिब्लियोग्राफिक सेकेंडरी के अंदर, टेक्स्ट बुक सेकेंडरी के अंदर, इंसाइक्लोपीडिया सेकेंडरी के अंदर, डिक्शनरी सेकेंडरी के अंदर, हैंडबुक सेकेंडरी के अंदर, ज्योग्राफिकल सोर्स सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। हिंदी में मैं बता देता हूँ, अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं द्वितीयक सूचना स्रोत, सारांश पत्रिकाएं द्वितीयक सूचना स्रोत, प्रगति समीक्षाएं द्वितीयक सूचना स्रोत, प्रबंध ग्रंथ द्वितीयक सूचना स्रोत, शब्दकोश द्वितीयक सूचना स्रोत, हस्त पुस्तिका, नियम पुस्तिका, जीवन चरित्र स्रोत, भौगोलिक स्रोत, ठीक है, सांख्यिक स्रोत, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, प्रगति की समीक्षा, ठीक है, अनुवाद, समीक्षाएं, मोनोग्राफ, वेबसाइट, तालिका, ये सारा आपका क्या होता है, तो ये सारा आपका द्वितीयक सूचना स्रोत होता है। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले याद रखिए, जो आपका इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं। क्या बोलते हैं, अनुक्रमण पत्रिकाएं। और ये किसके अंदर आता है, तो ये आपका आता है द्वितीयक सूचना स्रोत के अंदर। देखिए, अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं जो होते हैं, इसको बनाने के लिए आपको किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ता है। किसका यूज़ करना पड़ता है, कंप्यूटर का यूज़ करता है। इसके अंदर आपका एक सिस्टमेटिक टेबल होता है, जिसके अंदर जो आपका फंडामेंटल लिटरेचर होते हैं, जो भी आपके पब्लिश्ड हो चुके हैं रिसर्च जर्नल में, उसको क्या किया जाता है, इसके अंदर पब्लिश किया जाता है रेगुलरली, ठीक है। जो आपका इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स होता है, अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो आपके जनरल्स होते हैं उनको हम लोग सिस्टमेटिक टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं, और जो भी आपका लिटरेचर पब्लिक हो जाता है, जैसे जो आपका रिसर्च जनरल पब्लिश्ड होता है, उसको इसके अंदर क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं रेगुलरली। इस जनरल को, जो आपका अनुक्रमणीकरण इंडेक्सिंग पीरियोडिकल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की मदद से तैयार करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं क्या होते हैं, इसको हम लोग कंप्यूटर की मदद से तैयार करते हैं, और ये आपका किसके अंदर
आता है, तो ये आपका द्वितीयक सूचना स्रोत के अंदर आता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स यानी सारांश पत्रिकाएं। ठीक है, जो आपका सारांश पत्रिका होता है ये आपका नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। ये क्या है आपका, जो आपका सारांश पत्रिका है यानी एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स हैं, सारांश पत्रिका है, ये आपका नियमित रूप से क्या होता है, प्रकाशित होता है। जैसे आपका एक एग्जांपल है ISA, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये क्या होता है आपका, हमेशा अपडेट होता है, हमेशा क्या होता है, पब्लिश होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया जाता है, तो इसके अंदर जो भी आपका न्यू क्या हो रहा है, न्यू रिसर्च हो रहा है, नया नया शोध हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जो भी आपके अंदर न्यू रिसर्च होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आपसे पूछेगा ISA क्या है, तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है। कौन इसको पब्लिश करता है, तो निस्केर इसको पब्लिश करता है न्यू दिल्ली से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स क्या है, तो आप बोलना कि जो आपका न्यू रिसर्च हो रहा है, नया पेटेंट आ रहा है, ठीक है, या जो भी अदर टाइप का कोई भी ओरिजिनल कंटेंट पब्लिश हो रहा है उसको हम लोग कंपाइल करते हैं और समराइज फॉर्म में पब्लिश करते हैं। इसी को हम लोग बोल देते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स। ठीक है, अब आपका बात आता है रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, देखिए जो आपका रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस होता है ये क्या होता है, तो आप जब किसी भी चीज़ का क्या करते हो, अध्ययन करते हो, जब किसी भी चीज़ का आप क्या करते हो, रिव्यू करते हो, तो वो आपका किस में आ जाता है, रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस में आ जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछता है फिर बिब्लियोग्राफी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रंथ सूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी को ही हम लोग बोलते हैं ग्रंथ सूची। जैसे आपको एक चीज़ पता है कि जो आपका लिटरेचर है वो हर साल कितना सारा लिटरेचर जो है पब्लिश होता है, तो जो आपका बिब्लियोग्राफी होता है वो उन लिटरेचर को पब्लिश जब होता है तो उसको क्या करता है, आपको एक हेल्प करता है, एक ग्रंथ सूची के रूप में आपको हेल्प करता है, ताकि आप उन साहित्य, उन लिटरेचर पे क्या कर सको, नज़र रख सको, आपको पता रहे कि कौन कौन सा लिटरेचर जो है वो बार बार प्रकाश, मतलब साहित्य जो है वो आपका क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। जो आपका ग्रंथ सूची है वो विश्व ज्ञान का क्या होता है, एक मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। जो आपका बिब्लियोग्राफी है वो क्या होता है, एक ऐसा ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी को हम लोग बोलते हैं ग्रंथ सूची, यानी जो आपका बिब्लियोग्राफी है ये एक ऐसा ग्रंथ सूची है जो आपके ज्ञान का क्या माना जाता है, एक तरह से मुख्य द्वार माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। जो आपका बिब्लियोग्राफी होता है ना, ये बहुत तरीके से इंडिया का होता है, फिर आपका वर्ल्ड लेवल पे भी होता है। तो इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया में अपना INB होता है। क्या होता है आपका INB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो INB का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भारत का जो बिब्लियोग्राफी है INB, ये किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है, तो आप लोग बोल देना कलकत्ता सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा इसका क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कौन करता है, तो कलकत्ता सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। ठीक है, क्लियर हो गया। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो कि कहाँ पे है, कलकत्ता में। बिब्लियोग्राफी का मतलब ग्रंथ सूची। ठीक है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग विश्व ज्ञान का, आपसे पूछा जाएगा विश्व ज्ञान का गेटवे क्या है, तो आप लोग बोल देना बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटीज़ के बारे में। क्या, किस चीज़ के बारे में, ट्रीटीज़ के बारे में। देखो ट्रीटीज़ क्या होता है, जो भी आपके रिसर्चर होते हैं, जब वो एडवांस रिसर्च वगैरह करते हैं तो उनके लिए जो आपका ट्रीटीज होता है, जिसमें जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, समरी है, मटेरियल है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो सारा चीज़ जिसमें वो जानते हैं वही आपका क्या होता है, ट्रीटी होता है, जिसको हम लोग प्रबंध ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, इसमें विस्तृत सूचना सारांश संग्रहित सामग्री के रूप में क्या किया जाता है, दिया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। जो भी शोधकर्ता होता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि रिसर्चर्स के लिए ट्रीटी जरूरी है या नहीं है, तो आप लोग बोल देना हाँ, रिसर्चर्स के लिए ट्रीटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रहेगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक क्या होता है, पाठ्य पुस्तक होता है। तो जैसे जो आपका टेक्स्ट बुक होता है वो क्या होता है, तो याद रखना जो आपका टेक्स्ट बुक होता है, जो भी कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, आप पढ़ा रहे हो चाहे हम पढ़ा रहे हो, चाहे आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए वो क्या होता है, मेन टूल होता है, वो टेक्स्ट बुक के आधार पर ही आपको पढ़ाते हैं। तो जो आपका टेक्स्ट बुक होता है वो क्या होता है एक तरह का मेन टूल होता है आपको पढ़ाने का। तो याद रखना जो आपका टेक्स्ट बुक होता है, जो आपका पाठ्य पुस्तक होता है, ये भी आपका किसके अंदर आता है, तो ये भी आपका द्वितीयक सूचना स्रोत के अंदर आता है। क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे हाँ सर। देखो डिक्शनरी के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका डिक्शनरी होता है ये क्या है, तो ये आपका एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन जान सकते हो, उसका स्पेलिंग जान सकते हो, उस वर्ड का मीनिंग
जान सकते हो, उसका विलोम जान सकते हो, उस वर्ड से मिलता जुलता आप शब्द जान सकते हो। आपको कोई भी चीज़ का मीनिंग नहीं पता है तो आप डिक्शनरी के पास जाओगे, आपको डिक्शनरी उसका सही उच्चारण, उसका सही व्यवहार, उसका सही मीनिंग आपको संक्षेप रूप से दे देता है। यही आपका डिक्शनरी कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर हो गया। देखो हैंडबुक क्या होता है, तो हैंडबुक जो होता है ये आपका एक कंबाइंड फॉर्म होता है। जैसे मान के चलिए हैंडबुक को क्यों रखा गया है, तो देखो जो मेन बुक होता है उस मेन बुक्स का, जैसे आप लाइब्रेरी साइंस का नोट्स बनाते हो, फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो आधार क्या होता है, तो आधार आपका मेन बुक होता है, जो आपका किताब होता है, जो आपका कॉपी होता है वो आधार होता है, फिर आप उसको क्रक्स और छोटा करके शॉर्ट नोट्स बनाते हो। उसी टाइप से जो आपका हैंडबुक होता है वो मेन बुक का क्या होता है, आधार होता है। इसी वजह से जो आपका हैंडबुक होता है वो सेकेंडरी के अंदर होता है। जो आपका हैंडबुक होता है ये आपका एक लघु पुस्तक होता है, इसको हम लोग अपने हाथ में लेके घूम सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं मैनुअल्स के बारे में। मैनुअल्स जो होता है इसमें आपको बताया जाता है कि इसमें रूल दिया होता है। जैसे मान के चलो ट्रैक्टर चलाना है तो ट्रैक्टर को कैसे चलाना है। जैसे आप मोबाइल लेते हो तो लिखा रहता है ना मैनुअल्स, उसमें लिखा रहता है चार्जर को ऐसे कनेक्ट करें, ये आपका ईयरफोन का जैक है, जो इसको मोबाइल को पानी में ना डालें, ये सब लिखा हुआ रहता है ना। आपको मोबाइल को यूज़ करने के लिए एक एक चीज़ बताया रहता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनुअल्स बोलते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ, जिसको हम लोग बोल रहे थे सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स। ठीक है, बट आपको याद क्या क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स होता है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स से मिलकर बना है। फिर आपको ये याद रखना है जो आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होता है वो आपका प्राइमरी का अपडेटेड यानी उसको मॉडिफाई करके बनाया जाता है। फिर आपको ये याद रखना है कि सेकेंडरी से हम प्राइमरी तक पहुंच सकते हैं। और आपको एग्जाम्पल याद रखना है, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल द्वितीयक सूचना स्रोत, एब्स्ट्रैक्टिंग द्वितीयक सूचना स्रोत, हिंदी में भी बताऊंगा, पहले इंग्लिश में, रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस द्वितीयक सूचना स्रोत, बिब्लियोग्राफी द्वितीयक सूचना स्रोत, टेक्स्ट बुक द्वितीयक सूचना स्रोत। ठीक है, अब आइए हिंदी में। हिंदी में अगर हम लोग बात करें, आप लोग नोट्स ले लेना, नोट्स निकाल लोगे ना तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। ठीक है, तो देखो अनुक्रमणिकाएं पत्रिकाएं आपका द्वितीयक सूचना स्रोत, सारांश पत्रिकाएं, प्रगति समीक्षा, प्रबंध ग्रंथ, पाठ पुस्तक, विश्वकोश, शब्दकोश, हस्त पुस्तिका, नियम पुस्तिका, ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्टिस्ट रिपोर्ट, ठीक है, मोनोग्राफ, वेबसाइट, तालिका, ये सारा का सारा क्या है, आपका द्वितीयक सूचना स्रोत है। मैंने आपको एक एक चीज भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड यानी टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स। क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं, टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स यानी तृतीयक सूचना स्रोत क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको एक एक चीज बताने जा रहा हूं। टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स, क्या, टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स। दोस्तों अगर आप अभी तक भी चैनल को लाइक नहीं किए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी टाइप से फ्री में वीडियो लाता रहूं। टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए बस मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। देखो जो आपका टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, पहले हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी सोर्स, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता था। लेकिन जो आपका सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स था, द्वितीयक सूचना स्रोत था, वो क्या करता था, वो प्राइमरी पे डिपेंड करता था। और अब आपका क्या आ गया, टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स यानी तृतीयक सूचना स्रोत। ये जो तृतीयक सूचना स्रोत है इस पे भी डिपेंड करेगा और आपको इस पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया। जो आपका तृतीयक सूचना स्रोत है इसमें आमतौर पर किसी विशेष लेखक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का जो भी सूचना स्रोत होता है ना, उस पर आप 100% क्या नहीं कर सकते हो, भरोसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आपका टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स होता है ये आपका प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स के आधार पर होता है। किस पे होता है, उसके आधार पर होता है। जैसे मान के चलो मैंने एक घड़ी बनाया, उस घड़ी का नाम मैंने रखा कि इस घड़ी को जो पहनेगा गायब हो जाएगा। उस पर बेस्ड किसी ने किताब निकाल दिया कि अच्छा ये घड़ी पहनने से लोग गायब होता है, और किसी ने इस पे क्या बना दिया, मूवी बना दिया। तो ये क्या हो गया, आपका टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया। इस पे बेस्ड था, इस पे बेस्ड था, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पे बेस्ड था। अब इसका बस आपको क्या याद रखना है, अब बस आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले आप याद रखो, टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स के अंदर जो सबसे पहला आएगा वो आएगा ग्रंथ सूची की ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी तो द्वितीयक सूचना स्रोत, ध्यान से सुनो, बिब्लियोग्राफी द्वितीयक सूचना स्रोत, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची की ग्रंथ सूची, ये किसके अंदर आ जाएगा, आपका तृतीयक सूचना स्रोत के अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी
ऑफ बिब्लियोग्राफी, हिंदी वालों ध्यान रखो, ग्रंथ सूची की ग्रंथ सूची, ये किसके अंदर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा तृतीयक सूचना स्रोत के अंदर। आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टरी, देखो जो आपका फ़ोन डायरेक्टरी होता है जिससे आप लोग आता था ना पहले, जिसमें सारा रहता था, पुलिस स्टेशन का नंबर, ठीक है, डीएम का नंबर, फिर आपका जज का नंबर, या आप लोग और जो टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह होता था, टेलीफोन डायरेक्टरी, ये आपका किसके अंदर आ जाएगा, ये भी आपका तृतीयक सूचना स्रोत के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो आपका फील्ड गाइड होता है, क्या होता है, जो आपका फील्ड गाइड होता है, ये भी किसके अंदर आ जाएगा, तृतीयक सूचना स्रोत के अंदर आ जाएगा। जो आपका साहित्य के लिए गाइड होता है, यानी गाइड टू लिटरेचर, जो आपका गाइड टू लिटरेचर होता है, ये किसके लिए आता है, तो ये आपका साहित्य के लिए आता है। मैं इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जो हमारा नोट्स है वो हिंदी में है, तो हिंदी वाले बच्चों को अगर नोट्स चाहिए तो आप 269 में हिंदी का नोट्स ले सकते हो, और इंग्लिश वाले बच्चे आप इंग्लिश में नोट्स ले लो, और ये जो आपका हिंदी में जो लिखा हुआ है टर्म, उसको आप इंग्लिश में लिख लेना, क्योंकि जो हमारा नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन ज़्यादातर उसमें हिंदी है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि गाइड टू ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका गाइड टू ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंदर आता है, संगठन के लिए गाइड, तो ये भी आपका किसके अंदर आता है, टर्सरी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, टर्सरी के अंदर आता है। जो आपका गाइड टू लाइब्रेरी होता है, क्या होता है, पुस्तकालय के लिए जो आपका गाइड होता है, गाइड टू लाइब्रेरी, तो ये भी आपका टर्सरी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, तृतीयक सूचना स्रोत के अंदर आता है। जो आपका ईयर बुक होता है, जो आपका क्या होता है, ईयर बुक होता है, जिसमें सारा लिखा रहता है कि कौन सा चीज़ कब होगा, मतलब ईयर बुक होता है ना कॉलेज का एकेडमिक कैलेंडर टाइप, तो ईयर बुक जो होता है ये भी आपका तृतीयक सूचना स्रोत होता है। जो आपका पंचांग होता है, जो आपका क्या होता है, पंचांग, एल्मनेक्स बोलते हैं जिसको, ठीक है, जैसे होता है ना कि आपका दशहरा इस टाइम होगा, ये सारा आपका किस में होता है, टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स यानी तृतीयक सूचना स्रोत। ठीक है, जो आपका टाइम लाइन होता है, जो आपका समय रेखा होता है, ये भी आपका तृतीयक सूचना स्रोत। जो आपका कैटालॉग होता है, क्या होता है आपका कैटालॉगस, क्या होता है आपका कैटालॉगस, संघ कैटालॉगस, तो ये भी आपका क्या होता है, तृतीयक सूचना स्रोत। जो आपका यूनियन कैटालॉग होता है, जो आपका यूनियन कैटालॉग होता है, ये भी क्या होता है आपका तृतीयक सूचना स्रोत। ठीक है, 13 जो आपका गाइड टू रेफरेंस सर्विस होता है, यानी संदर्भ स्रोतों के लिए जो आपका गाइड होता है, ये भी किसके अंदर होता है, तो ये भी आपका दोस्तों तृतीयक सूचना स्रोत के अंदर आता है। तो इसमें बस आप ये याद कर लीजिए, तृतीयक सूचना स्रोत पूछेगा तो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची की ग्रंथ सूची, डायरेक्टरी यानी निर्देशिका, फील्ड गाइड ये भी तृतीयक सूचना स्रोत, गाइड टू लिटरेचर यानी साहित्य के लिए गाइड, संगठन के लिए गाइड, पुस्तकालय के लिए गाइड, ये सारा आपका तृतीयक सूचना स्रोत। प्रगति परियोजनाओं में अनुसंधान की सूची तृतीयक सूचना स्रोत, वर्ष की पुस्तकें तृतीयक सूचना स्रोत, पंचांग तृतीयक सूचना स्रोत, समय रेखा तृतीयक सूचना स्रोत, संघ कैटलॉग तृतीयक सूचना स्रोत। ठीक है, संघ कैटलॉग तो ये भी आपका तृतीयक सूचना स्रोत हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको ये चैनल और ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको सिलेबस काफ़ी अच्छे से करवा दें। बाकी अगर आपने कहीं से भी सिलेबस कर लिया तो ये क्विज ग्रुप में ज्वाइन कर लो, ताकि आप पर डे सेट वगैरह लगाते रहो, आपका पर डे 200 क्वेश्चन हो जाएगा। ये मिल जाएगा आपको 199 में, आप इस पर मैसेज कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।